प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भजन संहिता से। जी हाँ दोस्तों, आज हम भजन संहिता को पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 23, और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हम सब के लिए क्या बातें करता है, परमेश्वर आज हम सब से क्या बातें कहना चाहते हैं। ये भजन संहिता 23 के द्वारा हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद। और आज जो भजन संहिता 23 हम पढ़ने वाले हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सामर्थ्य दें ताकि हम इस वचन को समझ सके और इसकी गहरी बातों को, प्रभु, जो भी भाई बहन लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझने के लिए आप परमेश्वर मदद करें, उनके बुद्धि को खोले ताकि आपकी गहरी बातें उन तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक चीज़ों में पढ़ने के लिए पिता आप सबकी सहायता मदद करें। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 23। इसके पहले आयत को जब हम पढ़ते, लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है। मेरे प्रियो, राजा दाऊद के विषय में हम सब लोग जानते हैं। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, राजाओं की किताबों में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि राजा दाऊद किस प्रकार से प्रभु पर विश्वास करते थे, वो अपने जीवन को कैसे परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते थे। जब आप इस वचन को पढ़ते कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, इसका यह मतलब है कि हमारा संपूर्ण विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि वो हमें चराने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, कलेश आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, लोग घबरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। फिर वो अपनी ताकत और बल लगाकर इधर उधर की बातों में घूमते फिरते रहते हैं, और फिर बाद में जब थक हार जाते हैं तो ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, यहाँ अगर हम राजा दाऊद के जीवन को देखते हैं तो राजा दाऊद परमेश्वर पर आश्रित हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। क्या आप और हम इस बात को अपने जीवन में आज लागू कर सकते हैं? क्या आपके मुसीबत के समय आप ये कह सकते हैं कि यहोवा आपका चरवाहा है, आपको किसी बात की घटी नहीं है? जब आप बीमारी में होते हैं तब आप ये कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चंगा करने वाला है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, वो मुझे ठीक करेगा। जब आप तंगी के हालत में होते हैं, कर्जे में दबे होते हैं, तब आप कह सकते हैं कि यहोवा मेरे लिए मार्ग खोलेगा और मैं इस कर्जे से, तंगी से निकल पाऊंगा। क्या आपका भरोसा दाऊद के समान है? इसीलिए दाऊद इस वचन के द्वारा, इस भजन के द्वारा कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। इसके अगले आयत जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर है जो आपको उत्तम जगहों पर लेकर चलता है, हरी हरी चराइयों में। इस संसार में बहुत सारे लोग धन दौलत पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना ईश्वर धन को मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर से बढ़कर उनका धन है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, यहोवा पर विश्वास करता है, उसको पता है कि परमेश्वर उसे हरी हरी चराइयों में बैठाएगा। क्या आपके जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थिति है? क्या आप भी सोचते हैं कि आपको धन की ज़रूरत है, आपके परिवार के लिए खाने पीने की ज़रूरत है, आप बहुत सारे तंगियों में चल रहे हैं, आपको एक मदद की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर है जो आज आपकी सहायता करते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? भरोसा करना होगा परमेश्वर पर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आप इस प्रकार से भरोसा करते हैं, अपना संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, तो याद रखिए, प्रभु कहता है, मैं तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाऊंगा, मैं तुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलूंगा। 3 आयतों पर पढ़े, लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। दाऊद कहता है कि मैं, राजा शाऊल जब मेरे पीछे पड़ता है, मैं घबरा जाता हूं, मुझे पता नहीं होता मैं क्या करूं, मैं इधर उधर भागते रहता हूं, तब परमेश्वर है जो मेरे जी में जी ले आता है। वो मुझे ढांढस देता है, मुझे सहारा देता और कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। यीशु मसीह जब इस संसार से गए, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जाओ, देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें सहायता प्रदान करते हैं, हमारी मदद करते हैं।
अगर आपका जी घबरा रहा है, आपको किसी चीज में आपको परेशानी हो रही है, आप बहुत घबराहट महसूस करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से मार्ग में जाएं, आप परमेश्वर के पास बैठे, प्रभु से कहें कि परमेश्वर आपका वचन में लिखा है कि आप जी में जी लाने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, विनती करिए कि हे पवित्र आत्मा, आप यीशु मसीह के नाम से हमारी मदद कीजिए। इस प्रकार से जब आप घुटने टेक कर परमेश्वर के समीप बैठते हैं, तब यह वचन आपके जीवन में काम करता है। आपने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, आपने चर्च में बहुत बार प्रार्थना में या सभाओं में जाकर आपने इस प्रचार को सुना होगा, इस वचन को प्रचार को सुना होगा, लेकिन कभी क्या व्यक्तिगत रूप से आपने इस वचन पर विश्वास किया है? क्या अपने जीवन को बाकायदा इस वचन के अनुसार चलाया है? जैसे कि दाऊद कहते हैं, राजा दाऊद के अनुसार अपने जीवन को देखा है कभी? जिस प्रकार राजा दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करते थे, क्या आप विश्वास कर पा रहे हैं? अगर हां, तो आज ये वचन आपके जीवन में काम करने वाला है। आप बीमारियों में पड़े हुए हैं, आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बीमारियों में डॉक्टर के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, अस्पताल या हॉस्पिटल कहीं पे मेडिसिन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रार्थना सबसे पहले करना है हमारी बीमारियों के लिए। प्रार्थना के साथ जाना है। हॉस्पिटल जाते हैं, प्रार्थना के साथ जाइए। बीमारियों के लिए दवाई लेने जाते हैं, प्रार्थना के साथ जाइए। परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए, डॉक्टर को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। जब आप इस प्रकार से करेंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। वो आपके जी में जी लाने वाला परमेश्वर है। आज संसार अपनी भौतिक आशीष और संसारिक भौतिक चीजों के लिए भाग रहा है, लेकिन एक मसीह व्यक्ति के लिए आत्मिक चीजों में भागना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, अपने जीवन में लागू करिए इन वचनों को। 4 आयत में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद कहता है, अगर मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी होकर चलूंगा, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज थोड़ी सी मुसीबत मसीहों के जीवन में आ जाती है, थोड़ा कलेश आ जाता है, बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगते हैं। इजरायलियों के समान हो गए हैं। जब इजरायली लोगों को मिस्र से परमेश्वर ने निकाला, तो परमेश्वर की महानताओं को भूलकर उन्हें मिस्र का प्याज, मिस्र के खाना, मिस्र का रहन सहन, ये सब बातें याद आ रही थी, कुड़कुड़ा रहे थे। आज मसीह लोग ऐसे हो गए हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। जब बीमार थे, किसी ने यीशु के बारे में बताया, वो कलीसिया में आए, चंगा, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। उसके बाद कुछ महीने साल बाद धीरे धीरे वो यीशु से दूर हो गए और कहता, अब तो हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम चर्च जाकर या यीशु में रह के क्या करेंगे? लेकिन यहां दाऊद ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी अगर होकर चलूंगा, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, और तेरे लाठी और तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। कई बार परमेश्वर आपको दुखों में छोड़ देते हैं चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कई बार परमेश्वर परीक्षाओं में जाने के लिए आपको छोड़ देते हैं। कई बार शैतान आपकी परीक्षा करता, परमेश्वर इजाजत दे देते हैं, ताकि परमेश्वर आपको और निखारे और खरा बनाए। सोने को जितना आग में तपाया जाता है, वो उतना ही खरा होते चला जाता है। परमेश्वर आपको सोना समझकर आग में तपने के लिए छोड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कई बार आपके जीवन में मुसीबतें तो आती हैं, आपको घोर अंधकार से होकर चलना तो पड़ता है, लेकिन प्रभु आपको छोड़कर नहीं जाते हैं। दाऊद कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में से भी होकर चलूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ रहते हैं। आपके सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। यानी कि जब प्रभु आपके साथ चलते चलते आपको परीक्षाओं में जाने देते हैं, वो सोटा और लाठी, दाऊद कहता, मेरे लिए आशीष का कारण है। क्या आपके लिए है? ये प्रियो, आज ये वचन आपके लिए है। प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तो मुझ पर विश्वास कर, तो मैं तुझे इन सारी बातों में निकाल कर तुझे एक अच्छे मार्ग में चलाते हुए स्वर्ग तक लेकर जाऊंगा। हालेलुया। अगले वचन को अगर हम पढ़ते हैं, 5 आयत को लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज जो लोग आपके विरोध में हैं, आज जो लोग आपको देखकर चिढ़ते हैं, निंदा करते हैं, याद रखिए परमेश्वर कह रहा है, मैं इनके सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। तुझे ऐसा बनाऊंगा कि ये लोग तुझे देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो तेरी बुराई करने वाले लोग थे, वो तेरी तारीफ करेंगे, कहेंगे ये यीशु का बंदा है, यीशु का आदमी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाकर आपके सिर पर तेल मलेगा, अभिषेक से भरेगा, आपका कटोरा उमड़ेगा। मेरे प्रियो,
आज शायद आप लोगों से उधार लेकर जी रहे होंगे, उधार में फंसे हुए होंगे, कर्जे में दबे हुए होंगे, लेकिन ऐसा समय आएगा जब आपका कटोरा उमड़ेगा, आप दूसरों को देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। परमेश्वर आपको देगा और आप दूसरों की मदद करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ये लगता है कि हमारे पास बहुत धन है, हम किसी को दे देंगे तो कम हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, मसीह लोगों के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपके पास धन है, आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। परमेश्वर कहता है तू जितना दूसरे के लिए मदद के लिए देगा, मैं तुझे और दूंगा, तेरा कटोरा उमड़ता जाएगा, भरता जाएगा। हालेलुया। प्रभु से मांगे, प्रभु आपके लिए करने वाले हैं। आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाने वाले हैं। जो लोग आज आपकी निंदा करते हैं, उनके सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। अगला वचन, अंतिम वचन में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहां दाऊद कहता, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर सर्वदा मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। उसको निश्चय है। क्या आपको यह निश्चय है कि एक दिन आप स्वर्ग में जाएंगे? क्या आपको यह भरोसा है कि यीशु के संग चलने के कारण एक दिन आप अनंत जीवन पाएंगे? क्या आपको भरोसा है कि स्वर्ग से पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें और आपको लेकर स्वर्ग में जाएंगे? दाऊद को निश्चय है, इसीलिए कहता है कि मेरे लिए भलाई और निश्चय क्या है, मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्या दाऊद के जीवन में दुख और मुसीबतें नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे जीवन में भलाई है क्योंकि मेरे साथ यहोवा परमेश्वर है। हमारे जीवन में अगर दुख है, मुसीबतें हैं, तो भी हमें याद रखना है कि संसार के सबसे बड़े, सबसे सर्वशक्तिमान और इस संसार का मालिक हमारे साथ है। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यही हमारे लिए भलाई का काम है। संसार की भौतिक चीजें हमारी भलाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, आपकी भलाई निश्चित रूप से होगी। और इस बात को दाऊद यहां समझ रहा, कहता है मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा, भजन संहिता 23 के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताई, आज अपने जीवन में लागू करिएगा और देखिएगा कि क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम करते कि नहीं। बहुत बार आपने सुना है, लेकिन आज आप अपने जीवन में इसको लागू करिएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इस समय आप अपने आंखों को बंद करें और जहां कहीं भी आप बैठे हैं, आप प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को देखते हुए प्रार्थना में मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर आपने दिया। आज के इस भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़कर इसे समझने के लिए पवित्र आत्मा आपने मेरी सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन लोग आज इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी आपके वचनों को जिन्होंने सुना है, उन्हें परमेश्वर पिता आप आशीष दें। प्रभु, उनका विश्वास बढ़ाएं, उनके मन में परमेश्वर आने वाली जो बातें हैं, जो परमेश्वर दुख भरी बातें हैं, जो कलेश हैं, उनको यीशु मसीह के नाम से आप दूर करें। प्रभु, एक विश्वास, सच्चा विश्वास उनमें उत्पन्न करें पिता परमेश्वर, ताकि इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर कर इसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उनकी सहायता और मदद हो सके। पिता, मैं आपके बलवंत हाथों में समय को समर्पण करता हूं। ये तमाम भाई बहन लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आपके हाथों में समर्पण करता हूं। यदि इनके जीवन में प्रभु किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप उस परेशानी को दूर करें प्रभु, और अपने चरणों में परमेश्वर आने के लिए, बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करें पिता। जो भाई बहन इस समय अपने हाथों को उठाकर अपने मन को आपकी ओर कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आत्मिक रूप में बढ़ाएं, आत्मा का अभिषेक प्रदान करें प्रभु जी। जैसा आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, इसके अनुसार इनका विश्वास बढ़े प्रभु, और ये मजबूती के साथ पवित्रता का जीवन जी सके। धन्यवाद प्रभु, इन तमाम भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करते यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया, आपके जीवन में काम किया है। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है, उसके वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।